मेरी क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट्स, आज हम आपको बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट दे रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मोल। मोल मीन्स 6.02 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। एंटिटीज क्या हो सकती हैं? पार्टिकल होंगे, जो एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम 12 को 1 डजन कहते हैं, उसी तरह 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर को 1 मोल कहते हैं। ये नंबर एवोगाद्रो नंबर कहलाता है। 1 ग्राम एटम अगर कहीं लिखा हो, इसका मतलब 1 मोल एटम, और 1 मोल लिखा हो, इसका मतलब इतने एटम, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। ये जो 1 ग्राम एटम है, ये ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर होता है, यानी एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखा हुआ है। 1 ग्राम आयंस मीन्स 1 मोल आयंस। 1 मोल आयंस मीन्स एवोगाद्रो नंबर के बराबर आयंस। आयंस का मतलब होता है चार्ज्ड एटम या ग्रुप ऑफ एटम। चार्ज्ड मतलब जिसके ऊपर चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायंस कहेंगे, क्योंकि वो कैथोड की तरफ चलते हैं। नेगेटिव चार्ज है तो एनायंस कहेंगे, क्योंकि वो एनोड की तरफ चलते हैं। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है 1 मोल मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल मीन्स एवोगाद्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल। और अगर एटोमिसिटी निकालनी हो तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर एटम्स निकालने हो तो जो मॉलिक्यूल्स आए उसको एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो एटम्स आ जाएंगे। एटोमिसिटी का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। और ये जो 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स हैं, इसको ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, यानी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखना है। अब ध्यान दीजिए, 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, इसका मतलब O2। O2 में क्या होता है? 32 ग्राम ऑक्सीजन, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास है 32। एवोगाद्रो नंबर के बराबर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, और इसके डबल होंगे एटम्स, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकालने हो तो जो अमाउंट आपको दी हुई है उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हो तो जो अमाउंट गिवन है उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो। ध्यान देना, एटम्स के मोल निकालने हैं तो अमाउंट में एटॉमिक वेट का भाग देना। मॉलिक्यूल्स के मोल्स निकालने हैं तो अमाउंट में मॉलिक्यूलर वेट का भाग देना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकालने हैं और आपको नंबर ऑफ एटम गिवन है तो एवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करो। जैसे अपने को दिया हुआ है कि 100 केले हैं, उसमें कितने डजन हैं, तो अपन 100 को 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 12 को 1 डजन कहते हैं। इसी तरह एवोगाद्रो नंबर के बराबर यानी 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को हम 1 मोल कहते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकालने हैं तो जो नंबर ऑफ एटम गिवन है उसको एवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है उसको एवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करो, क्योंकि एवोगाद्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल को हम 1 मोल कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटोमिसिटी। क्योंकि एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उसको उसकी एटोमिसिटी कहते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाद्रो नंबर। कैसे? यहाँ जो ये फॉर्मूला लिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाद्रो नंबर। तो ये जो 3 चीज़ें, इनमें से अगर 2 चीज़ें पता है, थर्ड निकाल सकते हो। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो एवोगाद्रो नंबर को इधर ले लो, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल को एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से आज हमने आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया, जो आपके 9th क्लास में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा, और नीट JEE में भी काम आएगा। इसको अच्छी तरह करो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।